हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन जहां पर हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूज इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। और आज की वीडियो में भी हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूज फॉर द डे which is about gold loan industry. So it's led by Association of Gold Loan Companies and इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि जो नया गोल्ड और सिल्वर लैंडिंग रूल्स हैं उनको 6 मंथ्स के लिए डीले किया जाए। अब जो नए रूल्स थे वो 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होने वाले थे एंड इंडस्ट्री का ये कहना है कि अगर ये रूल्स अभी इम्प्लीमेंट हुए तो क्रेडिट एक्सेस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। तीन रीजंस हैं कि क्यों डीले की रिक्वेस्ट करी जा रही है इज व्हाट वी थिंक। तो सबसे पहला तो अनसर्टेनिटी हम देख ही पा रहे हैं, वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से एनर्जी सप्लाई इम्पैक्ट हो रही है, इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ रहा है, बोरोवर्स ऑलरेडी फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं। साथ ही में जो छोटे बिजनेसेस और हाउस होल्ड हैं उनकी इनकम बहुत अनस्टेबल है। तो गोल्ड लोन इमरजेंसी कैश का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है और इस तरीके से अगर सडन रूल चेंज हो जाएगा और उससे लोन मिलना मुश्किल हो सकता है। साथ ही में गोल्ड लोन मोस्टली लोअर या फिर मिडिल क्लास लोग यूज करते हैं और इमीडिएट रूल से लेंडिंग बहुत रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। इंडस्ट्री इस इम्प्लीमेंटेशन को फेज्ड मैनर में चाहती है। अभी अगर ये डीले नहीं होता है तो 1 अप्रैल से कुछ चेंजेस इंप्लीमेंट होंगे, जैसे एक न्यू टीयर्ड एलटीवी सिस्टम आएगा। तो पहले फ्लैट 75% था, बट अब अगर 2.5 लाख तक का है तो उसमें 85% एलटीवी होगा। 2.5 लाख से 5 लाख है तो 80%, 5 लाख से ऊपर है तो 75%। और बुलेट लोन्स पर भी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा क्योंकि इनडेफिनेट रोल ओवर अब अलाउड नहीं होगा, लोन 12 महीनों में रीपे करना होगा। एंड सिल्वर एज अ कोलेटरल की बात करें तो सिल्वर ऑर्नामेंट्स उसमें 10 किलोग्राम्स तक अलाउड होंगे और कॉइन्स 500 ग्राम्स तक अलाउड होंगे। साथ ही में कुछ स्ट्रॉन्गर बोरोवर प्रोटेक्शन भी किया जाएगा, जहां पर लोन रीपे होने के 7 दिन के अंदर गोल्ड रिटर्न करना होगा और डीले पेनल्टी में 5,000 पर डे तक की पेनल्टी होगी। सेक्टर पर अगर इम्पैक्ट की बात करें तो जो गोल्ड लोन कंपनीज हैं हाई एलटीवी और फास्ट डिस्पर्सल पर डिपेंड करती हैं। अगर रूल्स स्ट्रिक्टर होंगे तो लेंडिंग कम होगी, ऑपरेशनल चार्ज चेंजेस होंगे और शॉर्ट टर्म में ग्रोथ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकती है। सेकेंडली बात करें ऑटो सेक्टर, ऑटो स्टॉक्स के बारे में, तो आज वहाँ एक रैली देखने को हमें मिली। मैक्रो पॉजिटिव और सेंटिमेंट बूस्ट की वजह से निफ्टी ऑटो अराउंड 2.5% तक बढ़ा। इंडेक्स के सारे 15 के 15 स्टॉक ग्रीन में थे। कुछ टॉप गेनर्स का मैं नाम लूं तो इट्स महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, इचर मोटर्स एंड ऑटो स्टॉक्स मेनली इसलिए बढ़े क्योंकि यूएस ने ईरान कन्फ्लिक्ट में जो डी एस्केलेशन का सिग्नल दिया उसकी वजह से प्राइसेस गिरे। इंडिया के लिए थोड़ा पॉजिटिव है बिकॉज इंडिया इज अ नेट ऑयल इंपोर्टर। फ्यूल कॉस्ट कम होगी तो डिमांड इंप्रूव होगी। हालांकि बाद में देयर वाज अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी और चेंजेस फ्लक्चुएशंस हुए हैं ऑयल प्राइसेस में भी, बट दिस वाज द मोमेंटम फॉर द ऑटो स्टॉक्स अगर हम अर्ली ट्रेड की बात करें। ऑल्सो एक बेटर डिमांड आउटलुक भी है, फ्यूल सस्ता होगा, लोगों के पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी तो व्हीकल्स रिलेटिवली अफोर्डेबल लगेंगे। एंट्री लेवल कार्स और टू व्हीलर्स की डिमांड बढ़ने के चांसेस हैं। साथ ही में प्राइस हाइक भी अनाउंस किया गया है। टाटा मोटर, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंज और ऑडी ने प्राइस हाइक अनाउंस किया है 0.5% से 3% तक अप्रैल 1 से। तो जो बढ़ती हुई कॉस्ट है वो ऑफसेट करने में हेल्प करेंगी चीजों को, मार्जिन को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। ऑल्सो टायर, प्लास्टिक, केमिकल ये सब क्रूड से लिंक्ड होते हैं। तो अगर ऑयल सस्ता होगा तो इनपुट कॉस्ट कम होगी, तो ऑल इन ऑल ओईएम्स और ऑटो एंसिलरीज की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। साथ में क्रूड सस्ता होगा, इन्फ्लेशन प्रेशर कम होगा, तो इंटरेस्ट रेट्स या तो स्टेबल होंगे या लोअर होंगे, तो उससे भी एक सेल्स बूस्ट मिलेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होगी तो लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होंगे, फ्रेट कॉस्ट रिड्यूस होगी। तो अगर ये एक ब्रॉड बेस्ड हम देखें तो रैली पूरे ऑटो सेक्टर में दिखी। मेन रीजन वॉज कि थोड़ा बहुत एक जियोपॉलिटिकल टेंशन में एक जो कामनेस देखने को मिली उसकी वजह से, क्योंकि ऑयल प्राइसेस अगर कम होंगे तो इससे कंपनीज का कॉस्ट कम होगा, डिमांड बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट्स कम होने के चांसेस हैं। तो ऑल इन ऑल इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑटो स्टॉक्स। अब बात करें एचडीएफसी बैंक की तो काफी ज्यादा न्यूज में था। इनफैक्ट कल भी हमने कवर किया कि स्टॉक 3-4 दिन में अराउंड 10 से 12% तक गिर चुका है। आज एक पॉजिटिव मोमेंटम था, 2% तक स्टॉक बढ़ा। एक इंपॉर्टेंट गवर्नेंस स्टेप लिया गया जहां एक एक्सटर्नल लॉ फर्म को अपॉइंट किया गया। पर्पस था कि जो फॉर्मर चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने रेजिग्नेशन दिया है उसको रिव्यू करना है। स्टॉक ने रिसेंट शार्प फॉल भी दी थी जैसे कि मैंने आपको बताया। अब बैंक ने खुद से एक इंडिपेंडेंट लीगल रिव्यू इनिशिएट किया है, तो ये एक ट्रांसपेरेंट और सीरियसनेस शो करता है बैंक की।
साथ ही में बैंक ने ये भी क्लैरिफाई किया कि रेजिग्नेशन लेटर में कोई स्पेसिफिक अनएथिकल प्रैक्टिस मेंशन नहीं करी गई थी। एंड इंटरिम चेयरमैन केके मिस्त्री ने भी बोला कि देयर इज नो सब्सटेंसिव कंसर्न। तो इससे एक डीपर इंटरनल इशू का डर भी थोड़ा कम हुआ है। अब लेट्स सी कि आगे क्या होता है, बट ये पॉजिटिव न्यूज इसलिए क्योंकि बैंक की तरफ से भी एक स्टेप लिया गया है विच शोज अ बेटर गवर्नेंस। बात करें एशियन पेंट्स के स्टॉक की, तो एशियन पेंट्स ने भी एक कमबैक दिया आफ्टर हिटिंग 52 वीक लो। एंड आज स्टॉक 4-4.5% तक बढ़ा था। मेनली स्टॉक बढ़ा प्राइस हाइक के अनाउंसमेंट से। कंपनी ने 6 से 8% तक प्राइस हाइक प्लान कर रही है, जो कि 2 फेजेस में इंप्लीमेंट होगी। इफेक्टिव डेट्स आर April 10th एंड April 21st। एंड ये सब हो रहा है क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है। एवरीथिंग इज लिंक्ड टू द क्रूड हेयर एंड मार्जिन्स प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ ही में पेंट इंडस्ट्री जो है वो बहुत हेवीली डिपेंडेंट होती है पेट्रोलियम बेस्ड इनपुट्स पर। तो अगर ऑयल डिप जो है उसकी वजह से कॉस्ट प्रेशर कम होगा, बट स्टिल अगर ये प्राइस हाइक होता है तो कंपनी के मार्जिन्स कहीं ना कहीं बहुत इंप्रूव होंगे। एंड इसकी वजह से एक वैल्यू बाइंग और एक शॉर्ट टर्म ट्रिगर हमें कहीं ना कहीं स्टॉक में देखने को मिला। अगर आज मैं ग्लोबल सेंटिमेंट की बात करूं तो अर्ली मॉर्निंग देयर वाज अ न्यूज की एक अच्छा मूव देखने को मिला मार्केट में। क्रूड ऑयल $100 बैरल के पास पहुंच गया। गोल्ड की बात करूं तो वो गिरा ही। यूएस मार्केट्स लेकिन ग्रीन में क्लोज हुए थे। आज सेंसेक्स भी ऊपर अपना ओपनिंग दिया, निफ्टी भी। एंड उसके बाद जब ईरान के लीडर की तरफ से भी ये न्यूज आई कि दे आर रेडी फॉर द डिस्कशंस विद यूएस, तो भी मार्केट में एक पॉजिटिविटी दिखी। अब क्रूड ऑयल इसलिए बढ़ा क्योंकि स्टिल अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, फाइनल आउटकम अभी भी अनसर्टेन है। एंड हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने हिंट दिया है कि ईरान हैज वन मोर चांस, बट अभी भी अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से वोलेटिलिटी बनी हुई है। ब्रेंट $107 से गिर के 91 तक आया, फिर बाउंस करके 100 की रेंज तक पहुंचा। तो हम देख सकते हैं कि वोलेटिलिटी कितनी ज्यादा बनी हुई है मार्केट्स में। ओवरऑल ये क्लासिक चेन है। वॉर का रिस्क बढ़ेगा, ऑयल बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ेगा, बट अगर पीस स्टॉक्स होती हैं तो रिस्क सेंटिमेंट इंप्रूव हो सकता है। फाइनली हमने देखा कि ऑयल काफी वोलेटाइल रहा, इक्विटीज वर अप बट गोल्ड वाज डाउन। अब बात करें ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक और जेबीएम ऑटो जैसे शेयर्स के बारे में, तो इनमें भी आज एक रैली देखने को मिली है। गवर्नमेंट अनाउंसमेंट की वजह से ओलेक्ट्रा 7-8% तक बढ़ा था अर्ली ट्रेड में, जेबीएम ऑटो 10% तक। एंड द रीजन वाज ई बस डिप्लॉयमेंट प्लान। तो गवर्नमेंट ने एक मैसिव ऑर्डर पाइपलाइन करी है। गवर्नमेंट ने 10,000 एसी ई बसेस डिप्लॉय करेगी 2027 तक, और 116 सिटीज में और 26 स्टेट्स और यूटीज में ये रोल आउट होगा। डायरेक्ट रेवेन्यू विजिबिलिटी है ई बस प्लेयर्स के लिए। एडिशनल 35,000 ई बसेस का स्कीम जो है दैट इज इन पाइपलाइन। टोटल अपॉर्चुनिटीज फॉर 45,000 बसेस एंड एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ रनवे क्लियर हम यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही में अंडर द पीएम ई बस सेवा स्कीम जो फोकस है वो मेनली है पोल्यूशन रिडक्शन, अर्बन मोबिलिटी इंप्रूव करने में। बट इट इज गुड फॉर ईवी बस मैन्युफैक्चरर्स, ऑटो ओईएम्स एंड बैटरी एंड इंफ्रा इकोसिस्टम, स्पेशली वो कंपनीज जिनके पास एक अच्छी ऑर्डर बुक है, एक अच्छी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। साथ में कुछ मॉनिटरेबल्स हमें देखने चाहिए जहां पर स्टेट लेवल एग्जीक्यूशन डीले जो कि पहले भी देखे गए हैं, फंडिंग एंड पीपीपी मॉडल एफिशिएंसी, टेंडर एलोकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। बट लेट्स सी, इट वुड बी अ गुड न्यूज फॉर द ई बसेस प्लेयर। अब बात करें आईआरएफसी विच इज इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, तो 12,842 करोड़ का एक रीफाइनेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है कंपनी ने हिंदुस्तान उर्वक एंड रसायन लिमिटेड के साथ, विच इज HURL। अब आईआरएफसी जो है वो सबसे बड़ा रीफाइनेंसिंग डील में से एक है। पर्पस इसका था कि HURL के जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म डेट है उसको रीफाइनेंस किया जाए। उसकी वजह से स्टॉक 3% और फोकस में आ गया। रेलवे से आगे का ये एक्सपेंशन हम कह सकते हैं क्योंकि आईआरएफसी सिर्फ रेलवे फाइनेंसिंग तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता। फर्टिलाइजर इंफ्रा सेक्टर में भी कंपनी एंट्री ले रही है, विच इज अ पार्ट ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन प्लान आईआरएफसी 2.0 स्ट्रैटेजी। HURL के जो मेजर पीएसयू शेयर होल्डर्स हैं दैट आर एनटीपीसी, कोल इंडिया एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तो एक लो क्रेडिट रिस्क रहेगा। साथ ही में जो इतना बड़ा अमाउंट है, एक लॉन्ग टर्म लोन है, वहां से एक स्टेबल इंटरेस्ट इनकम भी कंपनी को आता रहेगा। और फर्टिलाइजर प्लांट्स का जो लॉजिस्टिक्स है वो रेल नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। यूरिया मूवमेंट बहुत हेवीली रेल डिपेंडेंट है। तो आईआरएफसी का जो कोर मैंडेट है उसके साथ भी हम कहीं ना कहीं अलाइनमेंट देख सकते हैं। अब बात करें आज की नेक्स्ट न्यूज की विच इज अबाउट कोल इंडिया, तो कोल इंडिया के शेयर्स आज 3% तक गिर गए आफ्टर द रीसेंट गेन्स एंड मेजर डेवलपमेंट प्लान्स का रिएक्शन। कंपनी की 6 महीनों की रैली बोले तो इट वाज अराउंड 13%। फॉल मेनली प्रॉफिट बुकिंग और कुछ अनाउंसमेंट्स की वजह से हुआ। मेजर रीजन जो हम बोलेंगे वो इसलिए था क्योंकि स्टॉक ने एक वोलेटाइल मार्केट में आउट परफॉर्म किया।
कोल इंडिया अप्रूव किया स्टेक सेल बाय इट्स सब्सिडरीज अप टू 25% स्टेक इन SECL बाय ऑफर फॉर सेल, फ्रेश इशू ऑफ 10% इक्विटी IPO के थ्रू एंड टोटल डाइल्यूशन 35% का होगा। महानदी कोलफील्ड्स में भी स्टेक सेल प्लान है। सप्लाई ओवरहैंग की वजह से एक शॉर्ट टर्म प्राइसिंग प्रेशर हमें देखने को मिला एंड डाइल्यूशन का रिस्क भी था। सिंगापुर में जो होल्डिंग कंपनी सेटअप करने का कंपनी का प्लान है और क्रिटिकल मिनरल एसेट्स को ग्लोबली एक्वायर करने का प्लान है, वो एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं कंपनी को देते हुए दिखा। अब बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज की एंड ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूज फॉर टुडे। तो स्विगी ने डिलीवरी प्लेटफॉर्म फी 17.58 रुपी कर दी है पर ऑर्डर। इट इज इंक्रीज ऑफ 2.59 रुपी, 17% का इंक्रीज जो कि आज हम देख पाए। अब ये स्टेप जोमेटो के फी हाइक के बाद आया। जोमेटो ने भी अपनी फी 14.9 कर दी थी पर ऑर्डर, विच वाज अ हाइक ऑफ 19%। उसके कुछ दिन बाद हमें ये न्यूज आते हुए दिखी, स्विगी के शेयर्स इसके बाद 2-3% बढ़े भी एंड करने के लिए है, प्रॉफिटेबिलिटी सपोर्ट करने के लिए है और स्विगी जोमेटो डुओपोली को रीइंफोर्स करते हैं। न्यू कॉम्पिटिटर्स का थ्रेट कम होता है एंड अगर हम ओवरऑल देखें तो स्विगी जोमेटो ऑलमोस्ट अपना सेम लेकर चलते हैं। दे डोमिनेट द फूड डिलीवरी एंड इस टाइप के प्राइसेस को वो सेम रखते हैं। अब अगर हम देखें तो ये जो 17 रुपी के अराउंड फी चार्ज कर रहा है स्विगी, इट्स आफ्टर GST एंड आफ्टर GST अगर हम जोमेटो का भी वो 14 रुपी का चार्ज देखें तो इट्स अराउंड 17.58 ओनली। तो अभी कस्टमर से एक सिमिलर फी चार्ज करी जा रही है। प्लेटफॉर्म कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रही हैं, स्टॉक सपोर्ट भी मिल रहा है उससे, बट स्विगी का ये जो 17% फी हाइक है हर ऑर्डर पे, ये रेवेन्यू इंप्रूव करता है बट फॉर कस्टमर्स ये कहीं ना कहीं एक काफी ज्यादा हाइक लेकर आ सकते हैं अगर काफी ज्यादा कोई ऑर्डर करता है तो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो हाइक है ये 7-8 महीने के अंदर ही स्विगी ने वापस करी, क्योंकि स्विगी ने 7-8 महीने पहले भी एक हाइक करी थी 14 रुपी के अराउंड। सो दीज वर ऑल द न्यूज वी नीडेड टू कवर फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये सारे अपडेट समझ में आए हो एंड डू लाइक शेयर आवर वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल बिकॉज वी कम विद डेली वीडियोस and in these video we share all the important update in very easy language. Thank you so much for watching and I'll see you with next video and another important market updates.